एवरीवन, दिस इज तौहीर एंड वेलकम बैक टू द ट्रैक यूट्रा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं लोनार क्रेटर एक्सप्लोर करने, जो कि मेरी नेटिव प्लेस से 48 किलोमीटर्स दूर है। और अभी दोपहर का समय होने ही वाला है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है। ज़्यादा अगर वक्त हो गया तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगी। तो जल्दी से अभी अपन चलते हैं अपनी लोकेशन पर। ये रही हमारी बाइक, यहाँ पर है चेस्ट माउंट, और थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग करते हुए पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पर। अभी तो इस सफ़र की शुरुआत भी नहीं हुई और बारिश आ रही है, मुझे कहीं पर रुकना होगा और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने जब ये वीडियो का प्लान किया था तब तो मौसम एकदम साफ़ था और आज सुबह में धूप ही निकली हुई थी, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि बारिश होगी। लेकिन अभी बारिश चालू हो गई है और वहाँ तक पहुँचने में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश हो या तूफ़ान जाकर रहेंगे हम लोनार। आज एकादशी है तो गांव से डिंडी निकली हुई है, थोड़ा सा मुझे संभल कर चलना होगा। हो सकता है और ज़्यादा डिंडी हमें देखने मिले रास्ते में, या फिर ये जो फिसलन वाला रास्ता है ये कोई दिक्कत कर पाए आगे। उससे पहले ही हम थोड़ा सतर्क रहते हैं और चलते हैं। ओ भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज तो। अभी हम पहुंच चुके हैं किनगांव राजा में। अराउंड 15 किलोमीटर तक का हमने डिस्टेंस अभी तय किया है और काफ़ी रास्ता भी बाकी है। चलो अभी जल्दी से यहाँ पर भी कोई ब्रेक नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो भाई ये है दुसरबीड़। हम अभी दुसरबीड़ में आए हैं, इससे पहले हम किनगांव राजा में थे। मैं जो भी लैंडमार्क्स, जो भी सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ उसे याद रखना, अगर कोई पहली बार आ रहा होगा तो। या फिर गूगल मैप्स तो है ही, आसानी से पहुँच जाओगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। बस ऐसा है कि यहाँ पर जो गांव मिलते हैं हमें देखने, जैसे किनगांव राजा, दुसरबीड़, तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह और दूसरी सारी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखो भाई, वर्ल्ड फेमस लोनार क्रेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई दुसरबीड़ से ना कुछ 2-3 किलोमीटर आगे आने पर है ना, हमें यहाँ पर एक लोनार क्रेटर, वर्ल्ड फेमस लोनार क्रेटर का एक बैनर दिखता है और उसके बाद में ये जऊड़ का फाटा लिखा हुआ है। ऊपर लोनार 25 किलोमीटर्स बाकी है अभी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें एक शॉर्टकट है, यहाँ पर देखो लोनार 25 किलोमीटर, किनगांव जट्टू 6 किलोमीटर लिखा हुआ है। मुझे प्रॉपरली पता नहीं ये शॉर्टकट है या मेन रास्ता है, लेकिन लोनार पहुँचने के है ना 2 रास्ते हैं, एक मेकर से भी है और ये यहाँ से भी है। 25 किलोमीटर बाकी है अभी लोनार, धीरे धीरे हम पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पर अभी बारिश का बता नहीं सकते, यहाँ पर तो अभी चालू ही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रास्ता है, यहाँ पर है ना हम स्ट्रेट आए थे, इधर बीबी बता रहा है, इधर लोनार बता रहा है, स्ट्रेट बता रहा है, लेकिन स्ट्रेट कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से इधर है रास्ता। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ तक आने पर। गाँव का नाम ये किनगांव जट्टू है, इधर किनगांव जट्टू है और हमें जाना है स्ट्रेट लोनार। हम इधर जा रहे हैं, पानी भी आ रहा है अभी, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा वहाँ पहुंचकर। हम काफ़ी नज़दीक हैं, अभी हार्डली 10 किलोमीटर रहा होगा हमारा लोनार लेक, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और भाई ये बारीक बारीक जो बूंदे हैं ना, ड्रॉपलेट्स है, वो मेरे फेस पर टकरा रही है। कैमरा पर भी है, लेकिन हमारा कैमरा वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी मुझे है ना इससे बारिश से बचाना है, क्योंकि तब माइक काम नहीं करेगा। कैमरा काम करेगा लेकिन माइक सही से काम नहीं करेगा अगर इसमें पानी चला जाए तो थोड़ा तो उससे बचाना ही है मुझे, कैमरा को भी। तो भाई फाइनली यहाँ से है ना अभी लोनार ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर है और अभी जो ग्राउंड का एलिवेशन है ना वो काफ़ी ऐसा ऊपर जा रहा है, मतलब हम जो क्रेटर है ना उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब फील होता है ये जो एलिवेशन ऊपर जा रहा है ना वो फील होता है हमें। और अराउंड जो 2 किलोमीटर का फासला है लोनार क्रेटर लेक से, तो वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। यहाँ पर हम गाड़ियाँ नहीं रोक सकते, उतर नहीं सकते नीचे, क्योंकि लेपर्ड्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, पिपटिया, उसका भी साइट सीन होता है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा हिरने वगैरह भी देखने मिलती है। इको सेंसिटिव जोन इसे कहा जाता है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर हम रुक नहीं सकते। चलते हैं सीधा अभी अपन गेट की तरफ, लोनार लेक की। और भाई फाइनली है ना ये एक साइट सीन है, यहाँ से हम देख सकते हैं अंदर, देखते हैं अपन। प्रवेश फी 40 रुपये टिकट है, अडल्ट यहाँ पर अभी मेंशन्ड है टिकट्स वगैरह।
सो दिस इज़ टोटली अनप्लान्ड। मुझे यहाँ पर नहीं आना था, मुझे सीधा जो मेन गेट है ना वहाँ पर जाना था। दिस इज़ टोटली अनप्लान्ड। मैं यहाँ से सिर्फ साइट सीन के लिए आया हूँ कि लोनार क्रेटर एक एरियल व्यू से कैसा दिखता है। यहाँ से अभी पीकॉक्स वगैरह की आवाज़ें आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इको सेंसिटिव ये जोन है, यहाँ तक आ सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है लोनार क्रेटर, और हमें जहाँ पर जाना है वो वहाँ पर है उसका रास्ता। और ये था हमारा पावती। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प बोलकर है, मेलघाट टाइगर रिजर्व लोनार सेंचुरी। 40 रुपये टिकट था इसका। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। यहाँ से काफ़ी जो व्यू है वो एकदम वाइड व्यू है, पूरा जो लोनार क्रेटर है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस साइट सीन वाले एरिया में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था पहले से, लेकिन मुझे अचानक दिख गया तो मैं यहाँ पर आ गया। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई है। ये जो एरियल व्यू यहाँ से दिखता है ना पूरा लेक का, 2 किलोमीटर का जो इसका डायमीटर है वो पूरा हम देख सकते हैं यहाँ से। और ये शुरुआत है लोनार लेक की। यहाँ से मतलब लोनार लेक का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर 1-2 और पॉइंट है साइट सीन के लिए जो कि थोड़े से दूर है और मुझे वहाँ पर जाना नहीं है। मुझे जो मेन जाना है, हमारा जो मेन गेट है वहाँ पर। तो अभी टाइम पास नहीं करते और सीधा वहीं पर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या सीन है। गार्ड भैया ने जाते जाते बताया कि ये तो शुरुआत पॉइंट है, यहाँ से ऊपर से ही देख सकते हैं। और ये जो पावती हमें मिली है 40 रुपये टिकट वाली, वो अंदर भी चली जाती है। तो उनका थैंक यू, मैं बोलना भूल गया उन्हें थैंक यू। लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया बताकर, ये जो पावती अंदर भी चल जाती है और फिर से पावती लेने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। 500 मीटर भी नहीं है, नज़दीक ही है। और बस भाई ये इधर है, इस साइड में है पार्किंग। यही कहीं पर मैं गाड़ी लगा देता हूँ, पार्क कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी बाइक पार्क की है। आई होप इसे कोई चोरी ना करें यहाँ से। ये ऑफिशियल पार्किंग है तो कोई डर नहीं है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। इस साइड में हमारा मेन गेट है जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे ये पावती बतानी है जो कि मैंने साइट सीन वाले एरिया से ली थी। लोनार लेक में आते से भाई मुझे लगा था एंट्री में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन एकदम हैसल फ्री एंट्री। सिर्फ आधार कार्ड दिखाया, फ़ोन नंबर दिया और उन्होंने एंट्री दे दिया। मैंने उन्हें चिट्ठी बताने की कोशिश की जो इससे पहले मैंने साइट सीन के लिए ऊपर निकाली थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और आपको जब आप नीचे उतरोगे ना तब आपको ये दिखाना है। अभी आपको यहाँ से कोई एंट्री की फ़ीस नहीं देनी है, कोई रिसिप्ट नहीं बतानी है। मैंने उन्हें पूछा मुझे फ़्रेश होना है तो बताया कि यहाँ से राइट ले लो। और अभी मैं टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और फिर हम जो यहाँ पे एक्सप्लोर करना है चीज़ें वो एक्सप्लोर करेंगे। नीचे जाएंगे और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, कुछ माइथोलॉजी की बातें हैं, कुछ साइंटिफिक बातें हैं, वो भी करना है। मैं फ्रेश होता हूँ जल्दी से और फिर हम नीचे उतरते हैं। मुझे नहीं लगता किसी ब्लॉगर ने यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं उनके बारे में इतना डिटेल में बताया होगा। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, एकदम साफ़ सुथरा है और यहाँ पर आकर हम फ्रेश भी हो सकते हैं। यहाँ पर फीमेल का अलग सेक्शन है, डिसेबल्ड के लिए अलग सेक्शन है और मेल के लिए अलग सेक्शन है। तो अंदर जाकर देखते हैं। साफ़ सफाई वाला माहौल है एकदम। यहाँ पर बेसिन है, 60 FPS में ना थोड़ा सा फ्लिकर होता है। यहाँ पर बेसिन है, यहाँ पर मुँह हाथ धो सकते हैं। इधर से टॉयलेट के लिए है। बहुत सारी सुविधाएं हैं और एंट्री तो बिल्कुल फ्री है। एंट्री के बारे में क्या ही बोलूँ, एंट्री एकदम फ्री थी। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो 40 रुपये लेते हैं, शायद मेंटेनेंस का लेते होंगे खर्चा। तो भाई पार्किंग की सुविधा, उसके बाद में यहाँ पर फ्रेश होने के लिए सुविधा है। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है, लेकिन स्टिल ये प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है। काफ़ी बार प्रपोजल गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल करने के लिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। अफसोस की बात है, इतनी अच्छी जगह है, इतनी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, हमें जो चीज़ें हमें देखनी है, मेन चीज़ें यहाँ से रास्ता है जाने के लिए। और अगर यहाँ पर हम बारीक बारीक चीज़ें देखें ना जो भी बना हुआ है तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर आने और जाने में लगभग 2 घंटे तो लगते ही है। मुझे यहाँ पर एक आदमी ने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको नीचे से ऊपर जाने में। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई वैसा काम नहीं है ख़ास। आज संडे भी है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ काफ़ी बार, तो मुझे थोड़ा बहुत तो यहाँ के बारे में आइडिया है, कौन सी चीज़ें क्या है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल है, लोग आए हुए हैं एंजॉय करने, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। और सबसे पहले हम नीचे उतरते हैं और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पर काफ़ी। कुछ साल पहले लोग इसमें नहाते थे, ये जो गौमुख कुंड बोलते हैं शायद इसे, तो यहाँ पर लोग नहाते थे।
ASI वालों ने अभी इसे बंद कर दिया है और यहाँ पर अभी कोई नहा नहीं सकता। इसके बाद में यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ये वाली। ये 2 वाटर बॉडीज़ हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा एंशिएंट रून है ये, और ASI वालों ने इसे रेस्ट्रिक्ट किया है। पहले गौमुख कुंड में है ना लोग आकर नहाते थे इस वाटर फाउंटेन के नीचे, लेकिन ASI वालों ने कम्प्लीटली इसे ब्लॉक किया है। यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेड प्लेस है। तो लोग यहाँ पर मतलब ऐसी हरकतें करते थे आज से कुछ साल पहले, मैं बता नहीं सकता। अब सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो टूरिज़्म है वो काफ़ी बढ़ गया है इसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। लोनार क्रेटर की माइथोलॉजी और साइंस बताने से पहले मुझे जानना है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं, क्या है। मैं एक छोटा सा क्विकली पूछ लेता हूँ। भैया आप कहाँ से आए हो? वाशिम जिले से। वाशिम ज़िले से आए हैं यहाँ पर काफ़ी लोग। आपका पूरा मतलब ग्रुप आया है क्या यहाँ पे घूमने के लिए? कैसा लग रहा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, कैसा है? एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है पूरा। मतलब जो सिटी में लोग रहते हैं, अपन तो भी फिर भी देहात से है, लेकिन जो सिटी के लोग हैं यहाँ पर आकर खुश होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। आपको क्या लगता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अपने महाराष्ट्र में वैसे भी ज़्यादातर कुछ चीज़ें हैं नहीं जहाँ पे अपन टूरिस्ट लोग जा सके, और स्पेशली अपने वाशिम बुल्ढाना हिंगोली जिले के आसपास कुछ चीज़ है नहीं जी बिल्कुल, जहाँ पे अपन टूरिस्ट स्पॉट समझ के जा सके। तो इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने आते आते यही बोला था कि इतने अच्छे प्लेस को अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शामिल नहीं किया गया है। तो इसी वजह से मैंने इनसे पूछ लिया कि भाई आपको क्या लगता है। भाई का भी कहना है कि हाँ बिल्कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी जो लोनार क्रेटर है उसको शामिल होना चाहिए। अभी हम इस लोनार क्रेटर की जो माइथोलॉजी है और साइंस है इसके पीछे, उसके भी ऊपर बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। यहाँ से नीचे जाने के रास्ता है। कई हज़ार साल पहले से यहाँ पर के जो र्यून्स है वो बनना चालू हुए थे। अलग अलग डायनेस्टी के किंग्स ने अलग अलग यहाँ के पोर्शंस बनाए हैं। अभी काफ़ी सारे जो आगे के जो रास्ते हैं वो गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं। तो हमें अभी वही बात करेंगे नीचे जाकर। मैं अभी माइथोलॉजी की बात करता हूँ, लोनार क्रेटर की माइथोलॉजी क्या है, उसके बाद में हम साइंस की बात करते हैं। तो भाई अभी है ना ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दी है और ज़्यादा वहाँ पर बात करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा वॉइस क्लियर नहीं आने वाला। अभी जो हमने ब्रह्मकुंड देखा है ना, उसका जो वाटरफॉल है वो यहाँ से निकलता है और क्रेटर में जाकर ये मिक्स होता है। तो हम क्रेटर में कहाँ पर मिक्स होता है ये भी देखेंगे। आगे ब्रह्मकुंड है, सीता नहानी है, उसका भी मैं हिस्ट्री बताता हूँ, उसकी भी माइथोलॉजी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा संभल कर जाना है मुझे यहाँ से क्योंकि मतलब पानी तो नहीं है, अभी डाइवर्ट कर दिया है पानी। पहले सीढ़ियों से ही पानी नीचे आता था लेकिन अब नहीं आता है, काफ़ी अच्छी बात है। ओ भाई यहाँ पर देखो सीन, यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। ये अलग अलग डायनेस्टी के राजा ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इसके पोर्शंस बनाए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको है ना सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है ना कुछ जगह पर अलग दिखेंगे, कुछ जगह पर अलग दिखेंगे। अलग अलग डायनेस्टी का अलग अलग मतलब स्टाइल होता है बनाने का। तो यहाँ पर जो मंदिर है अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग तरीके से बनाई हुई है, तो उनका भी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं दिखेगा, उसमें कुछ डिफरेंस होता ही है। और आज से शायद से 14 साल पहले गवर्नमेंट ने ये बनाया था नीचे उतरने के लिए और इसको सेव करने की उन्होंने कोशिश की थी क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ गया था वक्त के साथ में। ये वाटरफॉल अभी नीचे आता है, गौमुख कुंड से जो पानी बह रहा था वो यहाँ पर आता है नीचे, और यहाँ पर एक ब्रिज बनाया हुआ है ताकि सेफली लोग इसे क्रॉस कर सके। और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, शायद से ये बावली टाइप कुछ ऐसा बनाया हुआ था, पता नहीं। और ये जो है यहाँ से पानी उधर जाता है जहाँ पर सीता नहानी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं लोनार लेक की माइथोलॉजी के बारे में। अब यहाँ की माइथोलॉजी ऐसी है, पुराने लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक डिमन था, उसका नाम था लवनासुर। उसका एक भाई था गयासुर और एक भाई था कोलासुर, ऐसा कोई नाम है। तो एक आकाशवाणी हुई थी कि लवनासुर का जो वध करने के लिए लॉर्ड विष्णु वो एक अवतार लेने वाले हैं। और लवनासुर जो असुर था तो उसने क्या किया था, छिपने के लिए ना एक गड्ढा बनाया था। तो माना जाता है लोनार सरोवर जो है वो लवनासुर का खोदा हुआ एक गड्ढा है। ये एक माइथोलॉजी है यहाँ की। लोनार नाम जो है इसकी माइथोलॉजी ये है कि यहाँ पर जो बसने वाले लोग थे वो लवण बनाते थे। लवण संस्कृत में सॉल्ट को कहते हैं, और इस क्रेटर में जो लवण बनता था ना तो आसपास के लोग जो है वो उनका भी जो सरनेम था वो लवनार ऐसा कोई सरनेम है, तो वो उनका नाम पड़ गया था। और इसी तरह यहाँ पर जो बस्ती बसी तो उसका नाम लोनार पड़ गया, और वक्त के साथ में इस क्रेटर का नाम भी लोनार पड़ गया। अब इसकी माइथोलॉजी कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, मेरा पूरा बचपन चला गया ये माइथोलॉजी सुन के। लेकिन बात करें हम साइंस की तो भाई साइंटिफिक रीज़न बताते हैं कि एक मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था
आज से 50-55 हज़ार साल पहले, और रिसेंट रिसर्च तो बताती है 1 लाख साल पहले। तो मीटियोर इम्पैक्ट से यहाँ का जो बसाल्ट रॉक था ना वो सारा डिफॉर्म हो गया था, और डिफॉर्म हो गया था मतलब वो इम्पैक्ट इतना हेवी था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उससे है ना ये लूनार क्रेटर जो है तो वो वजूद में आया। और इसने कई सारे जो वाटर बॉडीज़ के जो सोर्सेस है वो क्रिएट किए, जैसे कि हमने अभी गौमुख देखा है ऊपर, तो वो एक सोर्स क्रिएट हो गया था सडन इम्पैक्ट की वजह से, और फिर वक्त के साथ में उसे आसपास की रिवर्स से जोड़ा गया, और उसी गौमुख कुंड का जो पानी है तो आज यहाँ से बहता है इस ब्रिज के नीचे। और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि ये जो है ये वाटर बॉडी जो है तो ये इसे सीता नहानी कहते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशन है, इस तरह से मेंशन किया गया है कि राम जी और सीता जी यहाँ पर रुके थे, उन्होंने यहाँ पर शायद नहाया था, तो इसीलिए इसको सीता नहानी कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जगह है, यहाँ पर चप्पल वगैरह नहीं ले जा सकते। और वहाँ पर हमें एक शिवलिंग भी दिखता है, हम वहाँ पर नहीं जाने वाले क्योंकि हमें जाना है अभी इस मंदिर में। मैं इस मंदिर की भी माइथोलॉजी, हिस्ट्री सब कुछ बताता हूँ। चप्पल वगैरह हमें निकालना पड़ेंगी अंदर जाने से पहले। सीता नहानी का मैं एक शॉट लेता हूँ क्लोजअप अंदर जाकर। ये है क्लोजअप सीता नहानी का, और रिस्पेक्टेड प्लेस है एक, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। हम देखेंगे किस तरह ये गौमुख कुंड, सीता नहानी और इसमें एक आगे एक जगह है तो वो किस तरह से एक जगह पर मिलते हैं, हम ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अभी ये जो रूइंस हैं मंदिर के, इन्हें जाकर कि ये क्या है मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। अभी ये कुमारेश्वर मंदिर के रूइंस हैं और इसे राष्ट्रकूटा राजा या फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनाया गया था। ये भी एक रिस्पेक्टेड जगह है, तो मैंने अभी यहाँ पर शूज़ निकाले और मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मंदिर है वो अंदर की तरफ है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है अंदर, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन इस मंदिर के जो मैंने हिस्ट्री बताई कि राष्ट्रकूटा राजा ने इसे बनाया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इसे बनाया था, इसका प्रूफ हमें मिलता है इस मंदिर की सीलिंग में। इस मंदिर की सीलिंग में है ना एक सूर्य जैसा कुछ चिन्ह बना हुआ है जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में ही बनाया जाता था। सारे जो मंदिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बने हैं सेम सिमिलरिटीज़ है अदर्स मंदिर में जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है। एक गेम है अनचार्टेड गेम बोलकर है, तो पूरा वैसा वाला फीलिंग आता है। अनचार्टेड में कैसे रूइंस है वैसे यहाँ पर रूइंस है अलग अलग। इसके अंदर एक मेडिटेशन हॉल है। मेडिटेशन हॉल का निर्माण इस तरह से किया हुआ है कि बंदा जब बीच में बैठता है मेडिटेशन के लिए तो वो आसपास का सब कुछ देख सकता है, लेकिन बाहर से आने वाला उसे कोई नहीं देख सकता। तो ये हिस्ट्री है कुमारेश्वर मंदिर की। अब तक हमने गौमुख कुंड देखा, उसके बाद में हमने सीता नहानी देखी और अभी कुमारेश्वर मंदिर भी हमने देख लिया। और इसकी हिस्ट्री भी मैंने बता दी। मंदिर को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनाया गया था, राष्ट्रकूटा राजा के द्वारा। अभी हम आगे जाते हैं और यहाँ पे हमें एक संगम देखने मिलता है, सीता नहानी, गौमुख कुंड और शायद से मैं भूल रहा हूँ, हाँ ब्रह्मकुंड। गौमुख, ब्रह्मकुंड और सीता नहानी, इन सब का यहाँ पर है ना वाटरफॉल आते हैं 3 तरफ से 3 और यहाँ पर जाकर मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ के लोगों में। यहाँ पर जब भी कोई आता है तो इस पानी में नहाते हैं सब और इन्जॉय करते हैं। लेकिन अभी वक्त ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह आते रहते हैं, तो इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं अभी यहाँ पर नहाना। और शायद से यहाँ पर गार्ड्स भी बैठे हुए रहते हैं आसपास, तो वो भी मना ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिल रहा है गर्दी। बाकी अभी हम चलते हैं आगे। मैं इस व्लॉग को है ना एकदम पेस में बना रहा हूँ, जगह जगह मैं रुक नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी बज रहा है 3 और 5 बजे के बाद में जो एंट्री है तो वो बंद हो जाता है, आगे नहीं जाने देते हमें। यहाँ पे जो हमें मेन सेंचुरी देखनी है जहाँ पर बिप्टे आता है सो कॉल्ड, तो हमें वो भी देखना है। उसकी एंट्री 5 बजे बंद हो जाती है, तो उससे पहले हमें वहाँ पर जाना है। पता नहीं भाई मेरा कैमरा का ओरिएंटेशन कैसा है, हो सकता है कैमरा का ओरिएंटेशन मुझसे चूक जाए। मैं वाइडेस्ट एंगल पर शूट कर रहा हूँ ताकि देख पाओ ये ट्रैक कितना खूबसूरत है। ऊपर से तो क्या ही खूबसूरत है भाई, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर देखने के बाद में इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। ऐसा वीडियोज़ में कितना भी देखोगे ना तो बस एवरेज ही लगेगा, लेकिन जब यहाँ पर आओगे एक बार तो यहाँ का सीन देखने लायक रहेगा। अभी देखो यहाँ पर एक चेक पॉइंट है आगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ से इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाता है। यहाँ पर हमने जो ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिट्ठी निकाली थी वो यहाँ पर बताना है। यहाँ पे काफ़ी सारे हमको वार्निंग साइन दिखेंगे, सीसीटीवी कैमरा का हमें वार्निंग दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें ना करें। उसके बाद में लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमें यहाँ पर बैनर दिखता है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 52,000 साल पुराना ये क्रेटर है, 1830 मीटर्स इसका डायमीटर है, 150 फीट डीप है ये क्रेटर। यहाँ पे सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है वो हमें दिख जाती है। उसके बाद में नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का भी इसे कैटेगरी में रखा गया है, इसे एक अवार्ड मिला है इस सेंचुरी को, इस क्रेटर को। हमने ऊपर बात की कि
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी ये नहीं आया है, लेकिन हो सकता है जल्दी आ जाए। हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिट्ठी निकाली थी उसका भी यहाँ पे हमें फिर से एक ओवरव्यू दिखता है कि यहाँ पर क्या करे क्या ना करे। प्लास्टिक बैग वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। बहुत ज़्यादा वार्निंग्स है, लेकिन फिर भी लोग उल्टी सीधी हरकतें करते ही हैं, तो इसलिए CCTV कैमरा भी है और हमारे गार्ड अंकल भी है। ठीक है, मैंने अभी पूछ लिया, प्राइवेसी का हमने ध्यान रखना चाहिए। मैंने अंकल से और इनसे भी पूछ लिया, तो बताया कि आप बिल्कुल शूट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर कुछ सामान रखना है तो सामान भी रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो टिकट है अडल्ट के लिए 40 रुपये और चाइल्ड के लिए 20 रुपये, कैमरा 200। कैमरा का जो प्राइस है शायद से ये मेरे ख्याल से कमर्शियल कैमरास के लिए होगा, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता। फिर भी हम सर से पूछेंगे। सर ये हमने निकाले थे ऊपर, चलेगा ना? थैंक यू। तो भाई GoPro वगैरह या फिर छोटा कैमरा लाओगे ना तो वो चल जाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ में नहीं आता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि कमर्शियल शूट नहीं कर सकते, किसी का यहाँ पे वेडिंग प्री वेडिंग वाला शूट नहीं कर सकते। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैमरा यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कमर्शियल शूट्स के लिए 200 रुपये बता रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं कितना होगा। लेकिन भाई अपन तो सेफ़ है, इसलिए अपने पास GoPro है। एक्चुअली GoPro नहीं है, ये DJI की बेइज्जती है GoPro बोलना इस कैमरा को। GoPro से ये फार बेटर है और कमर्शियल यूज़ में भी नहीं आता, तो हमें कोई चार्ज भी नहीं लगा कैमरा का अंदर आने के लिए। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें एक मंदिर दिखता है। भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो चेक पॉइंट है उसके आगे हम जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पर ये रूइंस दिखते हैं, काफ़ी खस्ता हालत में। यज्ञेश्वर टेम्पल नाम है, ओरिजिनली दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऑब्जर्वेटरी इसे कहते थे, लेकिन इसका नाम अभी यज्ञेश्वर मंदिर हुआ है। पता नहीं इसके पीछे क्या है रीज़न। तो दो नाम है हमारे पास, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऑब्जर्वेटरी, मराठी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है तो वो सिखाया जाता था। यहाँ पर नाम भी है, देखो यज्ञेश्वर मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऑब्जर्वेटरी ये भी इसका नाम है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। देखो ये जो है ना ऑब्जर्वेटरी, शायद यहाँ पे हवन कुंड होता होगा, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर खुला एरिया था, लेकिन अभी इसे ढक दिया गया है। शायद स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी बनाने के लिए इन्होंने इसे झाँका हुआ है ASI वालों ने। यहाँ से जो यज्ञ किया जाता था उसका धुआं भी ऊपर जाता था। और एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में जो सबसे मेन है ना ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से जो स्टार गेजिंग होती थी उसको ऑब्जर्व करते थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से स्टार गेजिंग करते थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है लोनार सरोवर में, और काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है। अनचार्टेड जो गेम है मैं उसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अगर किसी ने खेला होगा या देखा होगा या अनचार्टेड मूवी भी देखी होंगी ना तो उसको अंदाज़ा लग जाएगा मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। जो गेमर्स हैं उन्हें पता ही है अनचार्टेड के बारे में। बाकी आप गूगल सर्च करके देखना कि ये र्यून्स जो है तो कितने ज़्यादा सिमिलर है गेम्स से। और कमाल की बात तो ये है कि वो सारे गेम्स है ना ऐसे ही रूल्स को देखकर इंस्पायर हुए हैं मतलब वो गेम्स पहले नहीं डेवलप हुए, ऑब्जर्वेटरीज है जो टेम्पल से पहले ये डेवलप हुए, उसके बाद में इसका जो स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग्स है वो गेम्स में डाली गई, अनचार्टेड जैसे गेम्स में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऑब्जर्वेटरी जो कि अभी खस्ता हालत में है, बहुत कुछ हमें देखने मिल सकता था अगर ये अच्छी हालत में होती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य या फिर यज्ञेश्वर मंदिर, इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। अभी आगे जाना है, अगर सुन सकते हो तो यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा जो मोर है पीकॉक उसका आवाज़ आएगा, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वो, और इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो मैंने पता किया लेपर्ड जो बार बार यहाँ पर दिखता है तो उसका क्या सीन है। उन्होंने बताया कि जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है या फिर खाने की कमी होती है तभी यहाँ पर लेपर्ड्स जो है वो दिखते हैं। बाकी इस मौसम में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खाना पीना सब कुछ अभी अवेलेबल है, तो लेपर्ड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक लगभग आवाज़ ही होती है। थोड़ा सा डेंजर ट्रैक है, ये छोटा ट्रैक है, पूरा डायमीटर ही 2 किलोमीटर का है, तो ट्रैक तो क्या ही होगा, लेकिन डेंजरस है क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन चलते अपन आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी देखनी है। हमने अब तक लोनार लेक की जो माइथोलॉजी है उसकी बात की, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी साइंस भी बता दूं जितनी मुझे पता है। तो साइंस ये है कि आज से 55,000 साल पहले एक मीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ था लोनार की धरती पर। बसाल्ट रॉक में ये इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर है ना जो बसाल्ट है वो इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि इससे है ना कुछ ऐसे पत्थर का फॉर्मेशन हुआ जो कि जिसकी सिमिलैरिटीज हमें ना मून के जो रॉक्स है उसमें मिलती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो साथ में मून से जो सैंपल लाए थे तो मून के रॉक्स में और यहाँ के रॉक्स में सिमिलैरिटीज़ पाई गई है। साइंटिस्ट का कहना था कि और ज़्यादा CO2 की मात्रा होती और टेम्परेचर थोड़ा और बना रहता तो भाई ये जो लोनार लेक है ना ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाती। इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट जो है वो फोर्सफुली हुआ था
पावरफुल था इतना इम्पैक्ट ये कि भाई लिटरली यहाँ पे डायमंड्स क्रिएट हो जाते। तो भाई जो रॉक्स की फॉर्मेशन मैं बता रहा था सिमिलर है मून के रॉक्स से, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैंने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे नासा ने रिसर्च किया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम, जापानीज़ टीम और हमारा इसरो तो यहाँ पर, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इन सब ने यहाँ पर रिसर्च किया है और बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। लगभग यहाँ पर 3-3 साल के मतलब गैप में रिसर्च हुआ है, 3-3 साल 4-4 साल 1950 से तो अभी 2025 तक ये रिसर्च चालू ही है, अभी तक रुका नहीं है। और एक ठीक है, इतनी ज़्यादा साइंटिस्ट ने यहाँ पर मेहनत की है और उसके बाद में मतलब लगभग 70 साल से यहाँ का जो रिसर्च है वो अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। एक बार अभी 2-4 साल पुरानी बात है, यहाँ पे जो लोनार लेक है वो पिंक हो गया था एक बैक्टीरिया की वजह से, शायद से कुछ चेंजेस आए थे लेक में, तो तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्वे हुए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च हुआ था। उसका रीज़न भी बता दिया था गवर्नमेंट ने और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर भी किया था। हर मौसम में ये नहीं होता, पिंक लेक हमें देखने नहीं मिलती, एक ख़ास ओकेजन पर ये देखने मिलता है। अभी का जो सीन है हमने देख ही लिया पहले, अभी ग्रीन है लेक। और भाई मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जापानीज़ पोलर रिसर्च सेंटर ने यहाँ पे 10 साल तक यहाँ पर रिसर्च की थी, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था, जब मैंने यहाँ पर रिसर्च की, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जापानीज़ पोलर रिसर्च सेंटर ने यहाँ पे कोई सर्वे किया है करके। उस वीडियो में बताया गया है यहाँ का मैग्नेटिज़म जो है बहुत ज़्यादा वियर्ड है और लोनार का मैग्नेटिज़म जो है उसने अट्रैक्ट किया था, जो इम्पैक्ट करने वाला मीटियोराइट था वो भी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज़ रखता था, तो इसी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ। ऐसा कोई बहुत बड़ी मतलब थेरी है, वो अलग ही थेरी है। लेकिन उसके अलावा भाई एलियन वाली कोई थेरी नहीं है यहाँ पर माइथोलॉजी और साइंस, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पीछे चलने वाले भाई चले गए और मैं अकेला हूँ। भाई खूबसूरत तो है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन डेंजरस भी है, तो थोड़ा संभल कर जाता हूँ मैं आगे। हम इस ट्रैक पर है ना देख सकते हैं जानवरों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम था। ये शायद से समर में काम आता होगा, अभी खाली रखा हुआ है ऐसे, समर में ये यूज़ में आता होगा। और ट्रैक हमारा चलते ही जा रहा है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये ट्रैक। कितना बाकी है भी मुझे पता नहीं आगे का, लेकिन आगे जो चीज़ है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है भाई। वाइल्ड लाइफ तो यहाँ पर अभी तक कोई देखने नहीं मिली, लेकिन एक सेंट्रीपीड है जो शायद नहीं मरा नहीं है, जिंदा है। एक सेंट्रीपीड दिखा है अभी तक। अच्छा भाई थोड़ा सा, अरे चल के बता ना, ठीक है ना, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये सेंट्रीपीड काफ़ी बड़ा है और वाइल्ड लाइफ के नाम पर हमें सेंट्रीपीड देखने मिला है। उसके अलावा हमने पीकॉक्स की आवाज़ें सुनी है, मैंने तो सुनी है क्लियरली, बाकी पता नहीं कैप्चर हो पाई कि नहीं। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर काफ़ी भर के है, लेकिन लोग जो आवाज़ें कर रहे हैं ना, इनके बीच में थोड़ा सा वो आवाज़ें दब जाती है। अभी फालतू में ही चिल्ला रहे थे कुछ लोग, तो ये सीन है। बाकी नेचर में आए हो तो नेचर का मज़ा लो, ऐसी आवाज़ें करके क्या फ़ायदा। ये ट्रैक अभी ख़त्म होने वाला है, अभी लूनार क्रेटर बस दिखने ही वाला है। लूनार सरोवर का पानी के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे जाकर। भाई मुझे एक सेंट्रीपीड जो है वो स्पॉट हुआ है, और मेरी उंगली के मुकाबले देखो कितना बड़ा है ये सेंट्रीपीड। अरे ओ भाई, इसको हार्ट अटैक तो नहीं आया? चलो चलते हैं, अभी काफ़ी नज़दीक है हम लेक से। मैं लेक के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि लूनार लेक में ना कोई भी मरीन लाइफ नहीं है, मतलब एक भी मछली नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो पानी में रहने वाला जानदार है कोई भी नहीं है। बैक्टीरियाज़ है और कुछ सूक्ष्म जीवाणु जिसको बोलते हैं ना अपन, माइक्रोबियल लाइफ, तो वो भी है, लेकिन उसके अलावा मरीन लाइफ नहीं है दूसरी। देखो यहाँ पर है ना, ये लकड़े डाले हुए हैं कुंदे, ताकि रास्ता यहाँ पर बना रहे, ये डूबे ना एरिया, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि टूरिस्ट जब आए तो कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अभी बस कुछ ही टाइम में पानी देखने मिलेगा लोनार लेक का। और भाई फाइनली हमें यहाँ से देखने मिलता है लोनार लेक का पानी, जो कि सलाइन भी है और अल्कलाइन भी है। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर नहीं है, यहाँ पर जो पानी है मतलब वो फ्रेश नहीं रहता है और पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इसका pH 9.5 से लेकर 13 तक जाता है। जब लोनार लेक जो पिंक हुआ था तो इसका pH लेवल 13 तक गया था, अभी 9.5 तक होगा, जो कि पीने लायक बिल्कुल नहीं है। और पानी मतलब देखने में तो साफ़ है, लेकिन उतना साफ़ नहीं है। मैं थोड़ा सा अगर बता दूं नज़दीक से, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोबियल लाइफ है। और इसके अलावा एक जो मरीन लाइफ हम जिसको बोल लेंगे स्पिरुलिना, जो एल्गी है वो यहाँ पे पनप पाती है। उसके अलावा मरीन लाइफ 0 है। उसके अलावा प्लैंक्टन्स है, काफ़ी ज़्यादा माइक्रोबियल लाइफ है, और उसी माइक्रोबियल लाइफ की वजह से यहाँ का जो पानी था वो पिंक हुआ था। अभी
बहुत सारे स्पॉट जो है वो जाना बाकी है। एक मंदिर वहाँ से हमें स्पॉट होगा, शायद से मैं वाइड में हूँ तो दिखेगा नहीं, वहाँ पर एक मंदिर है। अगर हो पाए तो जाएंगे, नहीं तो भाई मौसम देख सकते हो पीछे एकदम तगड़ी बारिश आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं सीज़न वाइज। जैसे सीज़न होता है वैसे यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, और उनका भी यहाँ पे है ना, मतलब आने का मकसद जो है वो स्पिरुलिना है, खाना एल्गी। स्पिरुलिना अगर कोई जिम वगैरह करता होगा तो उसे पता होगा, काफ़ी महंगा प्रोटीन आता है स्पिरुलिना। और यहाँ पे हार्वेस्ट होता है कि पता नहीं, लेकिन अभी लेक की कंडीशन से तो लग रहा है कि यहाँ अछूता लेक है, यहाँ पर कोई फार्मिंग वगैरह नहीं होती होंगी स्पिरुलिना की। और ये झाग देख रहे हो, ये झाग कब आता है? अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ पर भी बहुत चल रहा था, गंगा में ये झाग दिखने मिला था। तो ये पीएच लेवल जब बढ़ जाता है ना 9.5 अभी इसका होगा पीएच, एक अंदाज़ा है वाटर बॉडी का। जब पीएच लेवल बढ़ जाता है और पानी पीने लायक नहीं होता, इतना ज़्यादा पीएच होने के बाद ये नहाने लायक भी नहीं है। लेकिन नहाने की बात करें, स्विमर्स की बात करें तो यहाँ पर स्विमर्स सीखना पसंद करते हैं। सैलिनिटी की वजह से है ना, इसके अंदर तैरना आसान हो जाता है। जब बोलते हैं ना पानी हल्का है, तो इसका पानी बहुत ज़्यादा हल्का रहता है, तो तैरने वाले जो तैराक होते हैं तो अक्सर यहाँ पर तैरने के लिए भी आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पानी की भी। कुछ 1-2 स्पॉट मुझे लगता है कि कवर हो जाएंगे, तो मैं अभी आगे जाता हूँ और वो भी कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अकोला वन्य जीवन विभाग अकोला, पता नहीं उन्होंने यहाँ पे उनका क्यों बैनर है, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। होगा कुछ, इंटरनेट पर ही रिसर्च करना अच्छा रहेगा उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके अलावा देखो भाई, वहाँ पर थोड़ी पब्लिक थी इसलिए मैं थोड़ा सा शांत इलाके में आया हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा सीन है लोनार लेक का। मेरे पास कोई साथी नहीं है वीडियो निकालने के लिए, मतलब मेरा अकेले का कोई रील वगैरह बनाने के लिए, लेकिन ठीक है आगे जाते हैं अभी अपन। आई वॉज रॉन्ग, पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है यहाँ पर, और झाग की वजह से पीएच का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी दूसरे रीजंस भी होते हैं झाग के, लेकिन साफ़ होने के बावजूद भी मैं तो इसमें हाथ डालना नहीं चाहूँगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे कैमरा ऑपरेट करना है। और दुख की बात है कि मेरे पास स्टोरेज भी कम है अभी, तो मुझे जल्दी जल्दी करना होगा यहाँ से आगे का ट्रैक। चलो जाते हैं अपन। काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया ना ये, मतलब वहाँ से आया था मैंने आते आते एकदम थोड़ा सा शौक में बोल भी दिया था कि 1.8 किलोमीटर का डायमीटर है तो क्या ही ट्रैक होगा बड़ा, लेकिन अच्छा बड़ा ट्रैक है। पैर तो दुखते हैं भाई। और हम आगे आए यहाँ पर एक मंदिर दिखता है हमें बहुत ही खूबसूरत। मैंने घर पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी मुझे इस मंदिर का नाम नहीं मालूम पड़ा है। पता नहीं मंदिर है या फिर कुछ और, मंदिर ही दिख रहा है बाहर से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंधेरा होने वाला है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सीटियाँ बजाना चालू कर दिया उन्होंने, तो ज़्यादा हमारे पास वक्त है नहीं इस मंदिर को अंदर से जाकर देखने का। और इसके बारे में अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं एडिटिंग के टाइम पर डाल दूंगा इस मंदिर का क्या नाम है। अभी फ़िलहाल मुझे क्विकली है ना आगे जाना है और एक स्पॉट कवर करना है, फिर देखते हैं कि जाते जाते और क्या देखने मिलता है। अभी एक जगह है भाई, बंदर मेरे पीछे, अभी एक जगह है जहाँ दरगाह है, वो जगह भी हमें जाना है, कवर करनी है। और मेरे इसमें स्टोरेज भी बहुत कम है, मैंने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड नहीं लाया था, तो अभी जाते हैं जल्दी से वो देखते हैं सामने का स्पॉट, और फिर दरगाह देखते हैं। और अगर पानी आ गया तो फिर सभी रह गया। अगेन भाई आई डोंट हैव एनी आइडिया ये मंदिर क्या है, लेकिन काफ़ी इसके जो रूइंस हैं वो पड़े हुए हैं और इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। लेकिन अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सिक्योर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा लिखा हुआ है। जाने का रास्ता क्यों ही रिस्क लूँ, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। अभी हम आगे का एक और एक स्पॉट है वहाँ जाते हैं, और अंदर जाने का रिस्क नहीं लेते, नहीं तो भाई सब रह जाएगा। चलो अभी आगे एक मंदिर है वो देख लेते हैं अपन। ये पूरे ट्रैक पर है ना मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, कोई दिख नहीं रहा मुझे। कुछ लोग हैं दूर है, आगे कोई दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं आगे क्या है। लेकिन भाई इतना तो पक्का है, आगे जो भी हो जाते वक्त मुझे ना काफ़ी जल्दी करना होगा। वहाँ पर हमारा पॉइंट है जाने का, और इतना सब कुछ मुझे कवर करके जाना है। 1.8 किलोमीटर का डायमीटर है, लगभग उतना ही है जाना भी मुझे। और रास्ता इतना अच्छा नहीं है, टेरेन जो है, तो कहीं पर मतलब चीकड़ मिलेगा, कहीं पर उबड़-दाबड़ ज़मीन मिलेंगी, कहीं ऊंची जगह कहीं नीची जगह। तो ट्रैक इतना
ज़्यादा बड़ा नहीं साउंड करता, लेकिन है बहुत बड़ा। जब करने जाओगे पता चलेगा। तो भाई एकदम सब इंतज़ाम से आना, आगे है शायद से कोई, तो सेफ़ हूँ मैं भी। और फाइनली भाई हम यहाँ पर आए हैं। ये एक मंदिर है, मैं भी आगे जाके थोड़ा सा पता करता हूँ कि ये मंदिर का क्या हिस्ट्री है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर भी हमें एक मंदिर दिख रहा है छोटा सा, और इस तरफ काफ़ी मतलब थ्रिलिंग व्यू है। तो भाई इस मंदिर का नाम है कमरजा माता मंदिर, और ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और यहाँ पर अभी कोई ऐसा दिखा भी नहीं मुझे कि जिनसे मैं पूछ सकूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एंशिएंट रून्स हैं और काफ़ी थ्रिलिंग व्यू है यहाँ से देखने का। तो मेरे पीछे जो मंदिर था वो कमरजा माता का मंदिर था, और मौर्य डायनेस्टी में इस मंदिर को बनाया गया था। मुझे इतना मालूम पड़ा पूछने पर, लेकिन अभी मुझे यहाँ से लौटना होगा क्योंकि ट्रैक जो है वो काफ़ी लंबा है अभी जाने के लिए भी। मैं यहाँ पे रिसर्च करके आया था, तो यहाँ पर एक शंकर गणेश मंदिर भी था, मुझे मिला नहीं अब तक, लेकिन वो मंदिर भी थोड़ा ख़ास है लोगों के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो पिंड है शिवलिंग है, तो वो स्क्वायर शेप है। और ये स्क्वायर शेप जो शिवलिंग है, तो ये सेम रामेश्वरम में है, ज्योतिर्लिंगा बोल के, जिसे लॉर्ड राम ने खुद स्थापित किया था, ऐसा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो सिमिलैरिटीज़ है रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंगा और शंकर गणेश मंदिर के अंदर, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। अभी जो पीछे गया वो दूसरा मंदिर था। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी भाई एक जगह मुझे बची है बताने की, जो कि दरगाह है, और वहाँ जाकर ही मैं बाकी की चीज़ें बताऊँगा। अभी मैं जल्दी से यहाँ से रिटर्न होता हूँ और दरगाह पर जाता हूँ। एक स्पॉट हमारा बाकी है अभी। लोनार क्रेटर को मैं सिनेमैटिकली भी कैप्चर कर सकता था, लेकिन भाई मैंने इसे सिंपल रखा है इस वीडियो को, क्योंकि मेरे पास इस बार बोलने को बहुत कुछ था। तो मैंने विजुअल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, क्योंकि विजुअल्स को हम कितने भी सिनेमैटिक तरीके से है ना कैप्चर कर ले, जो यहाँ पर आकर मज़ा आएगा ना, वैसा फील सिनेमैटिक वीडियोस में नहीं होता। यहाँ पर आकर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना अलग बात है, इसलिए भाई वीडियो सिंपल रहेगा। और भाई जिसका डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है और काफ़ी तूफ़ानी हवा है। अभी ऊपर की साइड में हवा नीचे नहीं लग रही, लेकिन भाई ये देखो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। उस साइड तो कुछ दिख रहा भी नहीं, पता नहीं पिछले कितने मिनट से मैं अकेला चल रहा हूँ और जंगल घना घना होते जा रहा है। आना तो यहाँ पे मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जाते टाइम पे ना स्लिपरी हो गया सारा रास्ता। मतलब ये कोई कंक्रीट नहीं है, तो इसलिए स्लिपरी है रोड, और बारिश भी आ रही है उसमें, तो दिक्कत तो हो रही है। लेकिन भाई जल्दी से मैं पहुँचता हूँ। एक दरगाह पर जाने का रास्ता था, पता नहीं कहाँ से है, क्योंकि अब बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो इन पत्तियों में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बारिश चालू है अभी। तो रास्ता यहीं से कहीं से था, मुझे मिल नहीं रहा है, पर रास्ता है। अगर मिल जाए तो हम वहाँ पर चले जाएंगे और ये ट्रैक इस तरह से ख़त्म हो जाएगा हमारा। 1 hour later. फाइनली मुझे उस दरगाह तक जाने का रास्ता दिख गया है। शायद से यहाँ का जो बोर्ड था वो ख़राब हो गया होगा या टूट गया होगा, वहाँ पर कुछ निशान है। और मैंने ऐसा थोड़ा सा अंदर जाकर भी देखा था, तो यहाँ पर मुझे एक हरा कपड़ा भी दिखा, जो कि इशारा है कि आगे मैंने जैसे सोचा था वैसे ही एक दरगाह है। मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतने घने जंगल में मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, और शायद से यहाँ पर आगे कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो साइन बोर्ड है वो टूट चुका था। तो ये इलाका काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। अभी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ यही मुझे डिसाइड नहीं हुआ सही से, पर जाते देखते। थोड़ी सी मैं आवाज़ें करूँगा यहाँ पर, ताकि कोई जानवर अगर हो तो भाग जाए। और अकेले जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो तुम मत जाना तो भाई अकेले जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और मैं रिस्क उठा रहा हूँ। मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ इस जगह पर, तो मैं फेमिलियर हूँ इस जगह से, इसलिए मैं जा रहा हूँ अकेला ही। और मैं थोड़ी सी आवाज़ें करूँगा अभी। भाई ऊपर से मेरे कैमरा में चार्ज भी ज़्यादा नहीं है और स्टोरेज भी कम है, तो मैं वैसे आवाज़ें करता हूँ। यहाँ पर है ना र्यून्स देखने मिलते हैं। ये जो है ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और शायद से मैं भी घबराया हुआ हूँ, क्योंकि इतने वास्ट एरिया में मैं अकेला हूँ। और यहाँ पर है दरगाह। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ अंदर दरगाह के, और क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला आया था यहाँ पर। ये है दरगाह, और यहाँ पर पानी की एक वेल है, और ये है दरगाह। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, 1-2 बार आया हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा इस दरगाह के बारे में नहीं मालूम है। बाकी इतना मालूम है कि इस वेल का पानी मीठा है। पिछली बारी जब मैं आया था, जब मुझे किसी ने बताया था कि मीठा पानी है इस वेल का, तो ये यूज़ में लेते हैं। और
दरगाह अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं ज़रूर डालूँगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर अंदर आया हूँ, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर सुकून मिल रहा है तो थोड़ा रुकता हूँ और फिर जाता हूँ। भाई अब कुछ बचा नहीं है ट्रैक में, तो मैं अभी जाता हूँ और मेरे पास अभी स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है मुझे रेजोल्यूशन कम करना पड़े आगे की बात करने के लिए। लेकिन अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा घना एरिया था ये, और दरगाह देखना ज़रूरी था मुझे, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर आया हूँ। और इससे पहले जब मैं आया था तो जब मुझे इतनी मालूमात भी नहीं थी, और दरगाह के बारे में तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं अगर मालूम होता है कुछ तो बता दूँगा इसी वीडियो में। 1 hour later. देखो भाई, यहाँ पे जो चेक पोस्ट था वो भी बंद हो गया है। फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ, और इस तरह से हमारा जो है ट्रैक है यहीं पर ख़त्म होता है। और लास्ट बात जो मैं बोलने वाला था वो ये थी कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनकी टीम यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि जब इम्पैक्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन लाइफ किस तरह से खुद को रीजनरेट करती है ये जीता जाता एग्जाम्पल लोनार क्रेटर है। और यही हीलिंग प्रोसेस देखने के लिए, उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए साइंटिस्ट की टीम यहाँ पर आती है और रिसर्च करती है। क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो सब कुछ मेंटेन रखता है, और गवर्नमेंट को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा ये मेंटेन रखा है लोनार क्रेटर को। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। अगर तुम्हें भी आना है तो लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना तुम्हें ये जगह कैसी लगी, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।